हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल और Facebook चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं रेलवे रिजर्व भर्ती बोर्ड में पूछे गए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न है कि यदि cos थीटा बराबर 1/3 हो तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान होगा। आप चाहे तो समकोण त्रिभुज बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। चलिए, cos थीटा क्या होता है? बेस से कर्ण का रेशियो, यही ना होता है, बताया गया है आपको। तो एक a हो गया और 3a हो गया। तो आप जानते हैं हमको निकालना है लंब। कर्ण हो ही गया, आधार हो ही गया, बाकी क्या रह गया? लंब रह गया। तो ये क्या होता है? अब 3 बड़का भुजा में से 3 का स्क्वायर माइनस ए वाला घटा लेंगे तो ये कितना 9 में से घट गया और √8 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब से कर्ण का रेशियो। तो ये लंब आ गया है √8 बटा और ये कितना है जी? 3 है। जो tan थीटा लंब से आधार का रेशियो। तो लंब है √8 और आधार है 1। देख लीजिए, यहां पे कुछ नहीं है। अब आप इतना भी सिंपल नहीं जानते हो, 3a का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इतना अब इससे भाग दे देते हो तो ये बच जाता है, अलग अलग रहता है। तो अब इससे क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो √8 है कम, इतनों में लड़का सब गड़बड़ा जाता है। अरे किसी भी संख्या से 1 में गुना करते, 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। और जोड़ तो जोड़, अब इससे भाग दोगे तो ये वाला पार्ट बन जाएगा, यानी 8√3 चाहे 3√8। 3 गुना है यहाँ पे, बस। अब आप जानते हो कि 3√8, ये भी 8 जाती है, यानी 1 यहाँ छुपा हुआ है। इसका भी जोड़ सीख लीजिए, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। जोड़ किसका जोड़? अपरिमेय संख्याओं का जोड़। ये अपरिमेय संख्या है ना जी, 3√8। अभी √8 क्या है? अपरिमेय है। तो कैसे जोड़ते हैं? परमेय परमेय को जोड़ लेते हैं। 3 परमेय है, एक भी क्या है? परमेय है। लेकिन वही परमेय गुने अपरमेय हो जाए तो अपरमेय हो जाता है। इसलिए हमने तुमको सर एक बार अपरमेय कर दिया, फिर परमेय परमेय आप क्यों लगे पढ़ने? अरे भाई, जब 3√8 करेंगे तब जाके अपरमेय हो जाएगा। लेकिन अभी 3 तो परमेय है, खाली 3 की बात करूं तो परमेय परमेय का जोड़ 3 1 4। तब क्या करते हैं? जो ये रहता है उसको ऐसे ही, जैसे √8 है ना, √8 है तो एगुड़ लिख देंगे। आज जोड़ने के भी सीख लीजिए सब। ऐसा पढ़ाई आप लोगों को फिर नहीं मिलेगा, बेसिक है, मैथ सीख जाओगे सब। अब बटे 3। अब चलिए, अब क्या करते हैं? 4। अब √8 को तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2, सब आप लोग जानते होंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आप जानते हैं इस पर 2 छिपा रहता है, यानी 2 का क्या लगा देंगे? जोड़ा लगाएंगे। तो आप जानते हैं इसमें से ये को बाहर निकल आता है, ये हो गया। इसका जोड़ा नहीं मिला तो ये का रह गया? रूट के अंदर ही रह गया। अब बटा 3। अब हो गया 4 दूनी 8 √2 अब बटे 3। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन है आरआरबी में पूछा गया है कि यदि cos थीटा बराबर m/n हो तो tan थीटा का मान होगा। अरे कितना आप लोग बताए हो? ये मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज हो गया एक। आप जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये थीटा है हमारा। तो आपको बताया हूं थीटा के सामने के भुजा लंब होगा, यानी ये हमारा P हो गया। नहीं, इस 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो गया? H हो गया, कर्ण हो गया, बाकी बच गया ये। तो इसको हम क्या कह देंगे? आधार कह देंगे। तो अब cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H होता है, यानी कि आधार से कर्ण का रेशियो cos थीटा कहलाता है, आधार से कर्ण का रेशियो। तो ये मान लीजिए m हो गया,
ये क्या हो गया, n हो गया, यानी आधार m है तो कर्ण n है। तो आपको अब लंब निकाल लीजिए, तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, n है, तो n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, ये हो गया। अब कह रहे tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा क्या होता है, p बाई b होता है, यानी कि लंब से आधार का रेशियो, लंब से आधार का रेशियो। तो लंब कितना है जी, अभी यही ना आया है, लंब आ गया है रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, अब बटा आधार कितना है, b m है ना, m। तो यही इसका आंसर हो गया, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटा m। एक और प्रश्न जो पूछा गया है आरआरबी में, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटा sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान होगा। कुछ नहीं है, इस tan थीटा को हम लोग sin थीटा बटा cos थीटा भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1/1 भी तो कर सकते हैं, एक को, अभी भी एक है ना, यानी ये sin थीटा हो गया 1, cos थीटा भी है 1। तो sin थीटा कितना बा, 1 बा, तो यहां 1 पुट कर दूं मैं इस sin थीटा के जगह पर, अब माइनस है तो माइनस 2 cos थीटा, यानी 2 गुना है, 2 गुने cos थीटा। cos थीटा का मान कितना है, 1 आया है, cos थीटा 1 है, तो 2 में 1 से गुना करोगे तो 2। कितना आसान है भाई, बटा है तो बटा। sin थीटा कितना है, 1 जोड़ 3 गुने cos थीटा है, cos थीटा कितना है 1, तो 3 1 कम, 3 1 तिहाई, 3 1 के पहाड़ा नहीं याद है बचपन में जो पढ़े हो। अब 1 में से 2 घटी, अब ये हो गया धन पूर्णांक, के गो हो गया ऋण पूर्णांक। तो बताया हूं, क्या बताया हूं, तो बड़ा में से छोटका घटा लो, तो 2 1 में बड़ कौन बा, 2 है, तो 2 में से 1 घट गई 1, लेकिन जो बड़ा पूर्णांक रहेगा उसका चिन्ह लगा देना। तो इसका चिन्ह क्या था, माइनस 3 1 4 1/4 आंसर। आरआरबी में पूछा हुआ प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर 4/5 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान होगा। बट कुछ है इसमें, अरे tan थीटा को मैंने बार बार बताया है कि इसको इससे भी लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 4/5। इसका मतलब समझ जाना सब, साइन के जगह 4 रखना, यानी साइन 4 है तो कॉस कितना है, 5 है, साइन 4 है तो कॉस 5 है। तो 5 गुना कुछ भी जब नहीं मैथ का चिन्ह दिखाई देता है ना, तो वहां गुना छिपा रहता है, जोड़ घटा गुना भाग कुछ लौकत ना नहीं लौको, तो यहाँ गुना बा, कथी बा, गुना। तो 5 गुना, साइन थीटा का जगह कितना रख दो, 4, तो 5 चौका 20 लिख दो, माइनस 3 cos थीटा कितना बा, 5, तो 3 गुने 5 5 तिहाई 15, 3 5 15 15 बट्टा 5 गुने साइन थीटा है, तो 5 गुना साइन थीटा, 5 चौका 20 चाहे 4 पंचे 20, जोड़ 3 गुने cos थीटा, 3 गुने 5 है कितना हो जाता है, 15। तो 20 में से 15 घट गया 5, अब 20 15 35 नहीं आता है जोड़ना, 5 एकम 5 5 7 35 1/7 इसका आंसर हो गया दोस्तों। एक और आरआरबी में पूछा हुआ, कह रहा है कि 7 tan थीटा बराबर इतना हो तो sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अब बटा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान होगा। कुछ नहीं है, बार बार बताया हूं
कि ये 7 गुने tan थीटा है। tan थीटा पर रोकोगे तो ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 4 भागा 7। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4/7। tan थीटा को हम अब क्यों यहाँ पे, क्योंकि साइन है कॉस है तो हम इसको भी साइन थीटा बटा कॉस थीटा में बदलेंगे। क्यों बदलने की जरूरत हुई दोस्तों, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ थीटा दिखाई दे रहा है, यहाँ कॉस थीटा दिखाई दे रहा है। तो tan थीटा बराबर एक और सूत्र होता है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 4/7। अब इसका अर्थ हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू 4 है तो कॉस थीटा का वैल्यू 7 है। ठीक है, तो 7 साइन थीटा, तो 7 गुने साइन थीटा है तो 7 चौका कितना हो गया, 28, माइनस तो माइनस 3 गुने कॉस थीटा कितना है, 7 है तो 7 तिरका 21। कहीं पेन कापी उठाने की जरूरत नहीं थी, आप मुंह में बना लेते इसको। ये हो गया 7 चौका 28 और 7 तिरका 21। 28 में से 21 घट गई 7, 28 गो 21 गो 8 1 9 49, तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 1/7। एक और प्रश्न आरआरबी में ही पूछा गया है, 5 cos थीटा बराबर 4 हो तो 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान होगा। अरे इतना हल्का है, cos थीटा पर रोकोगे तो आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 4/5 हो गया। अब हमको सवाल है साइन थीटा में cos थीटा में, ये है cos थीटा, तो इसको चेंज कर लो ना। तो cos थीटा को cos थीटा बटा साइन थीटा भी लिखा जाता है, क्योंकि होता ही है cos थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा, सब फॉर्मूला बताया भी हूं, बराबर 4/5। अब इतना का मतलब समझ गए, हिसाब समझ में, यानी cos 4 है तो साइन क्या है, 5 है। तो 5 यहाँ गुना है और साइन थीटा कितना है, 5 है, तो 5 गुने 5 कितना हो गई, 25, माइनस तो माइनस 3 गुना cos थीटा 4 है तो 3 चौका 12, तो 12 कर दिया, बटा साइन थीटा कितना है, 5 है तो 5 कर दो, जोड़ है तो जोड़ कर दो, 2 गुने cos थीटा कितना है, 4 है तो 2 चौका 8, 25 में से 12 घट गया 13 बटा 13 कट के हो गया 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और सवाल, यदि ये tan थीटा बराबर b हो तो b साइन थीटा माइनस a cos थीटा बटा b साइन थीटा प्लस a cos थीटा का मान होगा। वही सब सवाल है, tan थीटा पर रोकोगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, b/a, यही ना होगा। तो tan थीटा को हम लोग साइन थीटा बटा cos थीटा भी तो लिख सकते हैं, b/a, यानी साइन b तो cos a, यही बैठा देना है, पुट कर देना है यहाँ। तो b और साइन थीटा कितना बाहू, b बा, तो b गुने b क्या हो जाएगी, b² माइनस a गुने cos थीटा कितना बा, a बा, तो a गुने a, जब 5 गुने 5 तो 5 का स्क्वायर करते हो तो ये गुने ये, तो ये का स्क्वायर। कितना इजी सवाल है जी। अब b गुने साइन थीटा, तो साइन थीटा b है, b में b से गुना करोगे तो b² प्लस है तो प्लस। अब a या गुना cos थीटा है तो a में a से गुना करोगे तो a², यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है। और प्रश्न, यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान होगा। वही है, कुछ नहीं है, tan थीटा पर रोक दोगे तो मैंने बार बार बता रहा हूं कि ये गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब बस इसको अब क्या, जब साइन थीटा cos थीटा इधर दिखाई तो इसको बदल दो। tan थीटा को हम इतना भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा cos थीटा
4/5। इसका मतलब साइन थीटा 4 है तो कॉस थीटा 5 है। अब साइन थीटा जहां जहां होगा वहां 4 रख देना है और कॉस थीटा जहां जहां होगा वहां 5 रख देना है। तो 5 गुने साइन थीटा, तो साइन थीटा 4 है तो 5 चौका 20 माइनस 3 गुने कॉस थीटा 5 है, 5 तिहाई 15 बटा 5 गुने साइन थीटा की जगह मैंने क्या बोला है रखने के लिए 4, तो 5 गुने 4 करोगे तो 5 चौका 20 जोड़ 2 गुने कॉस थीटा है 5, देखिए ना कॉस थीटा है 5, तो 2 पचे 10। अब 20 में से 15 घटाना है भाई, 5 होता है। अब 20 में 10 जोड़ देगा 20 और 10 30, 5 एकम 5, 5 छक 30, 1/6 इसका आंसर होगा।